प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल में हमें विलियन की मोलरता को, मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल 2025 में 2 नंबर में पूछा गया था। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए, सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें दिया है 28 ग्राम KOH और हमें अणु भार दे रखा है इसका 56। 500 ml विलियन में घुला है, विलियन के मोलरता की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें यहां से विलियन की मोलरता को, मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। अब जिससे विलियन की मोलरता का फॉर्मूला आता है, जिससे कैलकुलेशन करना आती है, उसे तो ये न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान लगेगा, वो तो एकदम से सॉल्व करके दिखा देगा। प्यारे बच्चों देखिए, न्यूमेरिकल के लिए 2 चीजें हैं। आप फॉर्मूले याद कर लीजिए और कैलकुलेशन को इंप्रूव कर लीजिए। बस फिर आपको न्यूमेरिकल देखकर बिल्कुल डर नहीं लगेगा और न्यूमेरिकल करने में बहुत मजा आ जाएगा और न्यूमेरिकल आपके फेवरेट बन जाएंगे अगर आपसे कैलकुलेशन करना आ गई और आपको पता हो गया कि भाई इस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको मोलरता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मोलरता के फॉर्मूले से ही तो पहचानोगे कि हमें कौन कौन सी वैल्यू की जरूरत है। देखो भाई, इस में मोलरता के लिए हमें विलेय का भार चाहिए या विलेय का द्रव्यमान चाहिए, हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान या विलेय का अणु भार चाहिए और विलियन का आयतन चाहिए लीटर में। अब इन वैल्यू को देखो, क्या इसमें दे रखी हैं? बिल्कुल दे रखी होंगी, जब तो आपसे पूछा है विलियन की मोलरता कैलकुलेट करके दीजिए। तो प्यारे बच्चों, एक बात और सोचिए ठंडे दिमाग से कि यहां पर उसने आपसे मोलरता पूछी है, सही है। इन फ्यूचर वो आपसे इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो, चाहे वो आपसे मोलरता पूछे, चाहे वो आपसे विलेय का भार पूछे, चाहे वो विलेय का अणु भार पूछे या फिर विलियन का आयतन ही पूछ ले। जब आपके फॉर्मूले याद होंगे तो कुछ भी पूछ ले, आप सोल्व कर दोगे। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें यहां से KOH दे रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कौन है? हमारा विलेय है, और इसका द्रव्यमान, इसका भार दे रखा है हमको 28 ग्राम, सही है। विलेय के लिए लिखेंगे हम W2। और देखो, हमें इसका अणु भार या मोलर द्रव्यमान दे रखा कितना? 56। तो हमने लिख दिया यहां पर 56 ग्राम पर मोल और हम इसे लिखेंगे M2 से। देखिए, विलियन का आयतन आपको दे रखा है उसने 500 ml, सही है। तो हमें चाहिए काय में? लीटर में। तो हम इस ml को लीटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों? सर हम इसको 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से भाग करोगे प्यारे बच्चों, 2 जीरो गए और 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, मतलब ये बचा 1/2, ये बचा 1/2 लीटर। चाहे आगे सोल्व कर लो, इतना ही रहने तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। अब देखो, आपको ये पता है, जी सर पता है। क्या आपको ये पता है? जी सर ये पता है। क्या आपको ये पता है आयतन? जी सर पता है। तो बस आप कैलकुलेट कर दोगे। मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और मोलरता का मात्रक भी याद रखो, मोल पर लीटर। मोलरता, और ये भी याद रखो, मोलरता ताप पर निर्भर करती है, जबकि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए आगे चलते हैं। अब वैल्यू बताओ इसकी। सर इसकी है 28, 28। इसकी कितनी है? मतलब अणु भार, सर ये तो 56 है। आयतन 1/2 है, सही है। थोड़ा सिंपल करके लिख लेते हैं। देखो ये बच्चों, हम ऐसा करते हैं, 28 यहां आ जाएगा और इसके बटे में कौन आ जाएगा? 56, और ये 2 जो है कहां पहुंचेंगे? ऊपर, 2/1, सही। देखो ऐसा होता है, पहला पद बटे दूसरा पद गुणा चौथा पद बटे तीसरा पद। देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो पहला पद बटे दूसरा पद, सही है। पहला, दूसरा, ये तीसरा है, तीसरा कहां आएगा? नीचे, और ये कौन सा है? चौथा है, तो चौथा कहां जाएगा? ऊपर, सही। ऐसे करते हैं। देखो अगर आप देखोगे तो ये बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। 28 कम 28, 28 दूनी और 2 कम 2, कुल मिलाकर कितना आ गया? सर ये आ गया 1। अभी मैंने मात्रक बताया था इसका, मोलरता का मात्रक बताया था मैंने आपको। क्या होता है सर? मोल पर लीटर। क्या होता है? मोल पर लीटर। चाहे इंग्लिश में लिख लो, सही है, इंग्लिश में लिख लो, मोल पर लीटर, सही है। अब मेरी बात ध्यान समझो, एनसीईआरटी में इस तरह से भी लिखे मिलते हैं मात्रक, मोलरता का मात्रक। आप इसके स्थान पर कैपिटल M भी लिख सकते हो, सही है, या
मोलरता बराबर 1 मोल, इसके स्थान पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। समझ रहे हो? तो इस तरह से इसके 3 मात्रक मैं आपको बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक है। चलिए नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।